वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो ये रहा साइंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इनके पेपर वाइज मैं पहले सब्जेक्टिव टॉपिक करवाता हूँ, फिर उनके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती हैं 30-40 क्वेश्चन। तो ये सीरीज आप जो भी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कितने भी जितने भी अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं गवर्नमेंट और जिसमें साइंस पूछा जा रहा है, तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की क्लास की बात कर लें। आज के ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने चर्चा कर ली है केमिस्ट्री के जो टॉपिक थे उनके रासायनिक सूत्र नाम और जो भी व्यापारिक नाम थे। और इस वीडियो में आपको विटामिन से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, जिससे क्या नाम है उनके। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते थे, आप देखे होंगे। तो आइए आज वो टॉपिक आज कवर कर लेते हैं, और इनके बाद फिर एक क्लास इनके ऑब्जेक्टिव की आएगी। और ये प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा, जाके आप चेक करके देख लीजिए। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पूछा गया है विटामिन ए। तो देखिए, विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है, इसका नाम क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। काफ़ी बार पूछा गया है। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से ही होता है। तो और मुख्य स्रोत भी पूछा लेता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि गाजर में कौन सा विटामिन, या ऐसे रीजनिंग में भी दिया जाता है कि गाजर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए याद रखिएगा। उसके बाद दूध, अंडा, फल में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी 1, ये इनका नाम याद रखिएगा, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी 1 का? थायमिन कहा जाता है। इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। पूछा जाता है बेरी बेरी किनके कमी से होता है, तो विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। रासायनिक नाम थायमिन। स्रोत क्या है? तो मूंगफली, आलू और सब्जी। तो सब्जी, आलू और मूंगफली में ये विटामिन बी 1 मिलते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा पूछे तो मूंगफली। तो मूंगफली में कौन सा विटामिन? विटामिन बी 1 का नाम क्या है रासायनिक? थायमिन। इसे बेरी बेरी रोग, कमी के कारण रोग होगा, याद रखिएगा। इससे आगे है, इसके बाद है विटामिन बी 2। बी 2 को क्या नाम है? इनका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा फटना और फिलोसिस। तो पूछा जाता है त्वचा जो फट जाता है तो किनके कारण? तो विटामिन बी 2 की कमी के कारण। और इसका इम्पोर्टेंट ये है रासायनिक नाम विटामिन बी 2 का क्या है? तो राइबोफ्लोविन, ठीक। देखिए इनका स्रोत क्या है? तो ये अंडा में, दूध में, हरी सब्जी में विटामिन बी 2 पाया जाता है। विटामिन बी 2 किस में पाया जाएगा? तो अंडा, दूध, हरी सब्जी में। आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3, तो विटामिन बी 3 का नाम है रासायनिक नियासिन। बी 3 का 3 मतलब नियासिन, बी 3 नियासिन, इस तरह आप लोग याद कीजिएगा, ठीक। कमी से रोग कौन सा होता है? तो मंद बुद्धि, बाल सफ़ेद होना। तो बाल जिसका सफ़ेद हो रहा है तो वो जाके विटामिन डी ले। जो मंद बुद्धि है तो वो विटामिन बी 3 ले, ठीक। सफ़ेद हो रहा है, बी 3 ले। और ये मिलेगा कहाँ? को लेने के लिए आप मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, बट आप वो प्रीफर्ड मत कीजिए। आप जाके डायरेक्ट इन सब चीज़ों को सेवन कीजिए, जैसे मांस। अब जो शाकाहारी है, जैसे जो मेरे जैसे, तो वो आप दूध रेगुलर लें, टमाटर खाएं, मूंगफली खाएं। तो ये क्या करेंगे? आपके जो ब्रेन है, बुद्धि को उन्हें बढ़ाएगा, बाल सफ़ेद होने में मदद करेगी। तो याद रखिएगा बी 3 से कौन सा, इसका रासायनिक नाम कौन सा है? तो नियासिन। नियासिन याद रखिएगा। आगे है बी बी 5, विटामिन बी 5। तो 5 है तो पेंटाथिनिन, याद रखिएगा ये, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बी 5 है तो पेंटाथिनिक अम्ल, इसमें एसिड हो जाता है ये, पेंटाथिलिक एसिड। कमी से कौन सा रोग होगा? तो त्वचा दाद, पेलेग्रा। तो पेलेग्रा पूछ लिया जाता है, पेलेग्रा किसकी कमी से होगा? तो बी 5 की कमी से। देखिए इसका स्रोत देख लेते हैं। तो मांस, मूंगफली
और आलू। तो विटामिन बी के जो सारे स्रोत हैं तो मूंगफली और सब्जियों में अधिकतर देखने को मिल रहे हैं। तो आप याद रखिएगा ये पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक, जैसे 5 है तो पेंटा, 5 है तो पेंटा, इस तरह याद रख लीजिएगा। पेंटोथेनिक अम्ल त्वचा दाद और फ्लेगरा इसकी कमी से रोग होने वाला है। आगे है B6। B6, तो B6 से का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन क्या है? B6। कमी से एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग होगा। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। एनीमिया ब्लड की कमी से भी होता है, तो याद रखिए एनीमिया B6 से कमी से होगा। स्रोत क्या है? दूध, मांस और सब्जी। दूध, मांस और सब्जी में ये क्या है? पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? दूध, मांस और सब्जी में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्सिन पूछा जाएगा, किसका रासायनिक नाम है? तो B6 का। आगे विटामिन है विटामिन एच या B7। B7 को ही एच कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन कि विटामिन एच कौन सा है? B1, B6, B7, B12, इस तरह का ऑप्शन भी था। तो याद रखिएगा B7 को एच भी विटामिन कहा जाता है। इनका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। B7 बायोटीन, B7 बायोटीन। इसकी कमी से लकवा और शरीर में दर्द, बॉडी में जो पेन हो रहा है, तो समझिए बायोटीन की कमी से कारण। बायोटीन बोले तो B7 की कमी से। देखिए ये किस चीज़ में पाया जाता है? तो ईस्ट, गेहूँ और अंडा। तो ईस्ट, गेहूँ और अंडा में ये सब पाया जाता है। तो अब देखिए एक संतुलित आहार में हमें क्या क्या शामिल करनी चाहिए जिससे हम एक तो सुरक्षित रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और फुर्ती रहेगी, हमारे एनर्जी बढ़ी हुई रहेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक हमें संतुलित आहार लेना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी भोजन में ऐड कीजिए, तभी आप अच्छे से प्रॉपर वेज में एनर्जेटिक रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विटामिन B12। B12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछ लिया जाता है। आगे है विटामिन B6, विटामिन सी। विटामिन सी ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। इसका नाम अस्कॉर्बिक एसिड किसे बोलते हैं? तो अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है। और इससे क्या होता है? कमी से ये रोग पूछा गया है। अस्कॉर्बिक किसकी कमी से होता है? या मसूड़े का फूलना। तो आप लोग देखे होंगे बच्चे, या अभी भी आपको मसूड़े में कभी कभी फूलन हो जाती है, तो वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में होता है, ये भी पूछा गया है। तो विटामिन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें टिक कर ले और ये लिख ले। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, अस्कॉर्बिक रोग, मसूड़े का फूलना और आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, इस सब में खट्टे फलों में ये विटामिन सी पाया जाता है और सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसे बोलते हैं? विटामिन डी को बोलते हैं। ठीक, इस ये कहाँ? सूर्य के प्रकाश से ये प्राप्त होता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रिकेट्स। काफी बार पूछा गया है, तो रिकेट्स और मर्समरा ऐसे पूछेगा। ये दोनों किसके कारण होता है? तो ये विटामिन डी के कारण होता है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया दे देगा तो किनके? विटामिन डी के कारण होगा। देखिए ये सूर्य के प्रकाश, दूध और अंडा से हम प्राप्त करते हैं। तो किससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश, दूध और अंडे से हमें प्राप्त होती है। आगे है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल क्या है? विटामिन ए है। ठीक। और इनकी कमी से कौन सा रोग होगा? देखिए विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है, नपुंसकता और बाध्यपन। तो ये जो होता है विटामिन ए की विटामिन ई की कमी से होती है। टेकोफेरॉल एक इसका रासायनिक नाम है। और नपुंसकता क्या होती है? सेक्स में कमी होती है। इस सब चीज़ों की कमी किनके कारण? विटामिन ई के कारण होता है। अगर विटामिन ई लेना है आपको तो हरी सब्जी का सेवन कीजिए, मक्खन और दूध का सेवन प्रॉपर वेज में करते रहिए। ठीक। विटामिन ई का टेकोफेरॉल और कमी से नपुंसकता और वाध्यपन होती है। आगे है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के, तो विटामिन के का क्या है रासायनिक नाम? तो विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे तो इसको फिलोक्विनोन,
फिलोक्विनोन होता है, ठीक। विटामिन के बोले तो फिलोक्विनोन होता है। और इनकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो आपको रक्त का थक्का नहीं बनता है। काफ़ी काफ़ी बार पूछा गया, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। विटामिन कमी के कारण क्या होता है, तो ये रक्त का थक्का न बनता है। और कभी कभी दे दिया जाता है फिलोक्विनोन भी, विटामिन दे नहीं के नहीं रहे तो वहाँ फिलोक्विनोन दे दिया जाता है। पूछ लिया जाता है रक्त का थक्का न बनने का कारण क्या है, विटामिन के या फिलोक्विनोन है। ये किससे हमें प्राप्त होगा, तो ये होगा टमाटर, हरी सब्जियाँ और दूध से प्राप्त होगा हमें, ठीक। तो ये हमें किनसे प्राप्त होगा, टमाटर, हरी सब्जियाँ और दूध से ये हमें प्राप्त होने वाला है। तो इनका रासायनिक नाम सभी का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप एक नोट्स बना लीजिए और इन्हें रिवाइज ये कर लीजिए एक दो बार। जब भी टाइम मिले आप इसे स्टार्ट करके सुन सकते हैं, तो याद रह जाएगी। और साइंस की सीरीज चल रही है, ऑब्जेक्टिव की 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। एलपी टेक्नीशियन की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन चल रही है। तो इतने सारे प्ले लिस्ट भी बना हुआ, करंट की प्ले लिस्ट बना हुआ, तो आपने प्रॉपर वे में एक जुड़ सकते हैं, सभी वीडियो इसको रेगुलरली देख सकते हैं। और यहीं से आपको जीके जीएस यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और इनके नेक्स्ट क्लास, इनके दो टॉपिक क्लास हो गए फर्स्ट सेकंड, अब इनके ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो लगा लीजिएगा आप लोग, तो आपको अच्छी तरह से ये कवर हो जाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये क्लास, क्या सुधार होनी चाहिए। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।